सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात कर रहे थे, उसका पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है अजमेर। अजमेर के अंदर सबसे पहले आपको मैं पढ़ाना चाहूँगी 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। झोपड़ा चोपड़ी है ना, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये 2.5 मतलब 2.5 दिन, पता है ना कितने दिन होते हैं? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 2.5 दिन कितने होते हैं। मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं पता है। ओके, तो बुक से ही पढ़ेंगे बेसिकली शुरुआती दौर, जैसे आपको पता ही है। मूल रूप से 2.5 दिन का चोपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित था। ये जो 2.5 दिन का चोपड़ा कहलाने वाली जो इमारत है, ये एज अ संस्कृत महाविद्यालय थी मूल रूप से। मतलब शुरुआती दौर पर इसे क्या कहा जाता था कि संस्कृत महाविद्यालय थी। मतलब बनी जो थी, ओरिजिनेशन जो इसका हुआ था वो एज अ संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज, जो किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। परंतु बाद में सुल्तान महमूद गोरी, एक सुल्तान हुए जिनका नाम था महमूद गोरी, उन्होंने, उनके जो सेनापति थे ऐबक ने क्या किया? इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। एक कॉलेज से एक पार्ट, मतलब एक कॉलेज से वो क्या बन गया? मस्जिद का रूप बनवा दिया। किसने? ऐबक ने। किसका सेनापति था वो? महमूद गौरी का। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुमिश ने और ज़्यादा सुशोभित कर दिया। देखो, बनाया सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय किसने? विग्रह चतुर्थ ने। इसका चेंजमेंट जो करवाया वो महमूद गोरी के एक ऐबक सेनापति था, उसने मस्जिद में तब्दील करवा दिया। उसके बाद देखो हिंदू और इस्लामिक, देखो हिंदू ये वाला हो गया, इस्लाम आया तो इन्होंने करवा दिया। अब उसके बाद एक सुल्तान आता है, सुल्तान का नाम होता है सुल्तान इल्तुमिश। उसने इसके अंदर और भी कारीगरी की, ठीक है, और उसे सुशोभित बनाया और एस्थेटिक बनाया उसे। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, तो इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। तो देखो, दो चीज़ें हैं, दो इसके पीछे की कहानियाँ कहती हैं। एक तो कहानी ये है कि जब ये एज अ कॉलेज था, ठीक है, एक कॉलेज था, उस कॉलेज मतलब मंदिर ही था, तो वो मंदिर से मस्जिद के अंदर क्या है? तब्दील करवाया, तो उसमें सिर्फ 2.5 दिन लगे। एक तो ये कहानी है। दूसरी ये, एक बाबा थे पंजाब शाह बाबा, बाबा का नाम है पंजाब शाह बाबा। मराठा काल की बात है, मराठा काल, जब मराठाओं का बहुत ज़्यादा मतलब कि रोल था, बहुत ज़्यादा मराठा हो गए थे, ठीक है, उनकी शक्तियाँ बढ़ रही थी, उस टाइम पीरियड की बात है। तब एक पंजाब शाह बाबा थे, उनका वहाँ पर उसी जगह, वहीं उसके पास ही 2.5 दिन का क्या लगता था? उर्स क्या होता है मुस्लिम समाज के अंदर? क्या होता है? मेले को उर्स कहा जाता है। तो 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए उनका नाम 2.5 दिन का चोपड़ा पड़ गया। तो दो इसके पीछे की स्टोरीज़ हैं। एक तो ये कि वो मंदिर से मस्जिद तब्दील करने में 2.5 दिन लगे, इसलिए 2.5 दिन का चोपड़ा कहा जा रहा है। या पंजाब शाह जो मराठा काल के अंदर, उनके समय वहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए वहाँ उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब देखो, एक ना थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल जो हमारा चैप्टर है उसमें लेकर जाती हूँ। जो चौहान वंश पढ़ते हैं, जहाँ आप विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ते हो, जो पहला ऐसा चौहान शासक या राजपूत शासक था राजस्थान का, जिसने दिल्ली के ऊपर राज कर लिया था। तो देखो, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक ये, ठीक है। ये आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अपने को मेन मुद्दा पढ़ना है। मेन मुद्दा क्या पढ़ना है? अब ये देखो, ये है, दिख रहा है, ये है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इन्होंने अजमेर में, देखो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला खोली, महाविद्यालय लिखा हुआ है वहाँ पर, पाठशाला लिख दो, ठीक है। उस पर एक हरकेली नाटक, इन्होंने ना एक नाटक लिखा था, उसका नाम था हरकेली, संस्कृत के अंदर लिखा था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हरकेली जो है कौन सी भाषा के अंदर लिखा है?
तो संस्कृत पाठशाला तो संस्कृत के अंदर ही वो अपना जो भी नाटक की प्रस्तुतिकरण करेंगे वो संस्कृत वाले करेंगे। आज भी आप स्कूल्स के अंदर देखते हो, स्कूल्स के अंदर लिखा होता है भाई स्वच्छता करनी चाहिए, या मतलब बहुत सारे ऐसे कोट्स लिखे होते हैं, है ना। तो आप देखोगे स्कूल्स के अंदर ये लिखे होते हैं। तो वही कोट्स एक तरीके से हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ वहाँ पे लिखी हुई थी, आज भी हैं वो। और अभी बताया ना मैंने, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था ऐबक, वहाँ पे ओनली ऐबक लिखा था, पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा एज अ मस्जिद बना दिया उसने, ठीक है। तो ये वहाँ से थोड़ा सा इसकी विस्तृत जानकारी है कि भाई 2.5 दिन का झोपड़े के पीछे ऐतिहासिक क्या चीज़ है, ठीक है जी। देखिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया है कि अजमेर के अंदर 2.5 दिन, ऑफर अजमेर और ऑफर 2.5 दिन का झोपड़ा है। मूल रूप से ये क्या था, एक संस्कृत महाविद्यालय थी जिसके निर्माता कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ। ये एक चौहान वंशीय राजा है विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने इस महाविद्यालय या पाठशाला के अंदर अपने द्वारा लिखित हरकेली नामक नाटक की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर खुदवाया था, और वो हरकेली जो नाटक है दैट इज़ इन संस्कृत भाषा। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका सेनापति होता है, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। किसका सेनापति होता है, मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है। वो क्या करता है, इसे मंदिर से एज अ मंदिर, देखो स्कूल को आज भी हम मंदिर की तरह पूछते हैं, तो वो मंदिर से क्या मस्जिद के अंदर चेंज कर देता है, चेंज एज अ मंदिर। अब इसके नामकरण के ऊपर है, देखो उससे पहले, नामकरण से पहले इसकी अगली क्रोनोलॉजी देखते हैं। पहले क्या था, संस्कृत महाविद्यालय, उसके बाद क्या है, एक एज अ मस्जिद हो गया। मस्जिद के बाद देखो एक सुल्तान आता है जिसका नाम होता है इल्तुमिश। क्या नाम है, इल्तुमिश। ये इसको और भी सुशोभित कर देता है और अच्छे से इसके अंदर कुछ कारीगरियाँ करवाता है जिससे कि ये और सुंदर लगे, ठीक है जी। अब देखिए इसका जो नामकरण की बात है कि ठीक है पहले मंदिर था, मस्जिद बन गया, पर 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब अलग है, मतलब इतना कुछ ये बना रहे हैं, बड़ा सुशोभित बना रहे हैं, लेकिन नाम इसका 2.5 दिन का झोपड़ा, व्हाट इज़ दिस मीनिंग। तो इसका मीनिंग ये है कि जब मंदिर से मस्जिद बनाई जा रही थी तो इसके अंतर्गत 2.5 दिन लगे थे। एक तो ये किंवदंती है कि हाँ इसके कारण इसका नामकरण क्या हुआ, 2.5 दिन का झोपड़ा। और एक मराठा काल की बात है, मराठा काल में पीर पंजाब शाह थे, उनका वहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए इनका नामकरण हुआ। तो 2 नामकरण के पीछे के रीज़न है, एक तो वही 2.5 दिन लग गए मंदिर से मस्जिद में तब्दील होने में, और एक पंजाब शाह फ़कीर थे, पीर थे, उनका उर्स लगता था 2.5 दिन में, इसलिए इसका नामकरण 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। एक लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मेरे को लिखना, अगर खुद मन के अंदर लिख दो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, व्हाटएवर, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, कि संस्कृत जो पाठशाला है एज अ मंदिर, इसका निर्माता कौन थे, ये किसने बनाई थी। जो मस्जिद एज अ बनाई थी वो किसने बनवाई थी, ठीक है। फिर जो सुशोभित किया था वो किसने किया था, ठीक है। ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, ठीक है। थोड़ा सा माइंड के अंदर सोचो किसने किया, ओके जी। अब हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट।